हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं नित्य स्टडी। दोस्तों, जीके का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृहमंत्री, डी मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ए सबसे सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनियन बैंक, ऑप्शन सी पंजाब बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी खो खो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिकेट। क्रिकेट को ही चाइना मैन शब्द से कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से गुजरात की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी दिसपुर। तो दोस्तों सही आंसर है गांधीनगर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों ऑप्शन ए थाईलैंड बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे बार बार ए ही क्यों आ रहा है दोस्तों, मैंने गलती से ए ही करके रखा, मुझे कुछ पता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नीरज चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो ही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? ऑप्शन ए 22 मार्च 2019, ऑप्शन बी 25 मार्च 2020, ऑप्शन सी 24 मार्च 2021, ऑप्शन डी 22 मार्च 2020। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों, डी सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसलिए क्योंकि इसी समय कोरोना काल स्टार्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो जनता कर्फ्यू के नाम से भी जाना जाता है इसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं दोस्तों? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए अजित पाल, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी जोगिंदर सिंह, ऑप्शन डी पीटी उषा। ठीक है दोस्तों, ये जानते हैं हुसैन बोल्ट के लेवल में आते हैं ये। ठीक है, पीटी उषा। तो दोस्तों भारत का फ्लाइंग सिख है हमारा जो है मिल्खा सिंह है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी में। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी ही सही होगा दोस्तों। 1853 ईस्वी में चला था दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न 10वें पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु,
ऑप्शन डी जो है दोस्तों केरल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न 11 आप चलते हैं। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सबको पता है दोस्तों, सबको पता है, इसमें तो बिना आँख मूंद कर ही ऑप्शन सी ही सही होगा। एपीजे अब्दुल कलाम। ये कक्षा 5 के नैतिक शिक्षा में ही बता दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 12वां है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी बनारस। तो ऑप्शन बी सही होगा, मदुरई त्योहारों का नगर कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न 13वें पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मस्त है। 13वां प्रश्न, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों पश्चिम बंगाल में तार और केबल सबसे ज़्यादा बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न 14वें पे चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान गाने की अवधि मतलब राष्ट्रगान गाने में कितना वक्त लगता है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन ए 65 सेकेंड, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 52 सेकेंड, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप सभी को पता है राष्ट्रगान 52 सेकेंड में ही खत्म होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा क्वेश्चन का आंसर पहले से पता रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दे सकते हैं दोस्तों, और मैं सभी का रिप्लाई देता हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 15वें पे चलते हैं। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 जून, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 25 मार्च, ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 25 जनवरी। ठीक है दोस्तों, 25 जनवरी को ही मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत का राष्ट्रीय सब्जी ऑप्शन ए गोभी, ऑप्शन सी कद्दू, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन डी प्याज। तो दोस्तों ऑप्शन सी कद्दू लंबा वाला जो कद्दू होता है दोस्तों, वही राष्ट्रीय सब्जी माना गया दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न 17वें पे चलते हैं। सेब होगा। ठीक है दोस्तों, सेब सब लिखा गया है सेब का। ठीक है, सेब होगा सेब का। ठीक है दोस्तों, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ही सेब का उत्पादन होता है दोस्तों। चलिए अब 18वें प्रश्न पे चलते हैं। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात में गरबा और डांडिया से ही गरबा खेला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न 19वें पे चलते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा? ठीक है, सबसे मतलब कि समुद्रीय क्षेत्र से जो घिरा हुआ है वही राज्य पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान और ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिल नहीं है, राजस्थान तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, महाराष्ट्र है थोड़ा सा, पर ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा सबसे लंबा जो अपना सीमा जो साझा करता है वो गुजरात है दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए 20वें में चलते हैं।
घाटों का नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों बनारस में सबसे ज़्यादा घाट है दोस्तों, घाटों का नगर है, 80-84 घाटे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों। आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि हम हमेशा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन डालते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालता हूँ और लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।